Praise the Lord. Jai Masi ki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट अ फादर, एक पिता के विषय। You know, as Father's Day is approaching, it's so fit to talk about a father. It takes a man of gentleness and patience, strength and compassion to be the fine example of fatherhood. एक उत्तम पिता बनने के लिए कोमलता और धैर्य, शक्ति और करुणा से भरे हुए आदमी की आवश्यकता होती है। और एक ऐसा आदमी या एक ऐसा पिता only Holy Spirit can help a man to become. नीति वचन 23:24 में लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। कैसे हम इन्विजन करने पाए कि जिन बच्चों को हम रेस कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर धर्मी और बुद्धिमान उसी पिता के द्वारा बनाने पर है। हमारे द्वारा परमेश्वर कैसे उस काम को अकम्प्लिश कर पाते हैं, हमें उस माइंडसेट के साथ एक पिता को अपने बेटे को या अपनी बेटी को रेस करने की जरूरत होती है। इट्स अ कॉलिंग। जैसे मदरहुड एक कॉलिंग होती है, ऐसे फादरहुड इज ऑल्सो अ कॉलिंग to raise a child. You know, back in the days, it was like the man of the house was just the bread provider, right? कि वो सारा दिन फार्म में जाके काम करते थे। जब वो काम करके बहुत थक के आते थे तो he was worn out and वो सिर्फ बैठते थे, अनवाइंड करते थे and then they used to go to bed. So बच्चे और पिता के बीच में एक फ्रिक्शन होता था, एक वॉल होती है, वॉल ऑफ रिस्पेक्ट at the same time कि they know कि उनके पिता बहुत थक मंद के आए हैं, but everything was almost like a mom's duty. But nowadays हम more and more देख रहे हैं कैसे families are raising their children in a lot different way, where the man of the house and the woman of the house both work and both help in raising the children equally. So आज हम उसी फादर के विषय बात करेंगे जो पूरी रीति से उतनी ही इन्वॉल्व अपने बच्चों की लाइफ में हो पाते हैं जैसे एक माँ हो पाती है। इफिसियों 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम इस फादरहुड को 5 टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। पहला टॉपिक ऑफ कोर्स हमने बातचीत करी कैसे एक पिता के ही द्वारा परमेश्वर बुद्धिमान और धर्मी बच्चों को रेस कर पाते हैं। आप इस चीज को देखेंगे कि कैसे हमें अपने बच्चों को रेस नहीं दिलानी। यू नो, एज फादर्स थिंक कि जब वो घर आते हैं बहुत थके हुए होते हैं या फिर जिस भी चीज से वो जूझ रहे होते हैं कि वो खुंदक में होते हैं एंड कुछ नहीं मिलता तो वो बच्चों पर ही रेंट कर देते हैं, बच्चों पर ही अपनी फ्रस्ट्रेशंस उंडेल देते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से क्यों ना आ रही हो, विच इज रॉन्ग। एंड ऐसा नहीं है कि मदर्स नहीं करती, मदर्स भी करती हैं, बट दैट इज रॉन्ग। जिस भी सिचुएशन से एंड सर्कमस्टेंसेस से हम गुजर के पूरे दिन आ रहे हैं, अगर हम उस सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं ना कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, इट्स बेटर कि हम अपनी गाड़ी में किसी जगह पार्क में बैठें, अपने आप को न्यूट्रल करें इससे पहले कि हम अपने बच्चों को फेस करें, या फिर एक बंद कमरे में या अपने प्रेयर के कमरे में जाएं, अपने मन को शांत होने दें इससे पहले कि आप अपने बच्चों पर
उस खुंदक को, उस गुस्से को निकाल पाए, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो उन्हें क्यों हम पंचिंग बैग बनाएं, क्यों हम उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करें। बिकॉज जिस रीति से हम उनको रिश्त दिलाएंगे, उसी रीति से वो बड़े होके गुस्सा वही हम पर भी निकालेंगे। You know, it's so beautiful. Somebody said, a daughter needs a dad to be the standard against which she will judge all men. So हमारे बच्चे हम ही को देखकर उस स्टैंडर्ड को ले करते हैं अपने लाइफ में। एक बेटी के लिए एक पिता, एक ऐसे पिता की जरूरत होती है जिसके समान वह सभी पुरुषों की तुलना कर पाए। एंड कल को जब वो अपना लाइफ पार्टनर चुनती है तो वो अपने अपने ही पिता से उसे कंपेयर कर पाती है। तीसरी चीज, हम फाउंडेशन ले करने वाले बन जाए। नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के या बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको या उनको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। सो अगर हम उनकी फाउंडेशंस को इतना स्ट्रांग बना देंगे ना कि जब वो बड़े होंगे तो वो उसी फाउंडेशन में बढ़ने पाएंगे। सो वो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट कि किसी बिल्डिंग को रेस करने के लिए, बट हमारे बच्चों को रेस करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उनकी फाउंडेशन बनाएं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उन धर्मी और बुद्धिमान बच्चों को रेस कर सकें। परमेश्वर ने हम पिताओं को बुलाया है कि हम उन्हें रेस ना दिलाएं। परमेश्वर ने हम पिताओं को बुलाया है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने बच्चों के जीवन में लेकर निभाएं। चौथी बात, fathering is not something perfect men do, but something that perfects the man. पिता बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल उत्तम पुरुष ही कर सकते हैं, बल्कि एक वो चीज है जो पुरुष को उत्तम या पूर्ण बनाती है। भजन संहिता 32:7-8 में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है। आप अपने बच्चों के छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हम अपने बच्चों को कैसे कंफर्ट करते हैं एज अ फादर। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कहाँ से हमें बुद्धि मिलती है? परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से। और जिन मार्गों में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जब परमेश्वर एक पिता की अगुवाई करते हैं, होली स्पिरिट एक पिता की अगुवाई करती है, तो वो अपने बच्चों की अगुवाई कर पाते हैं। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ने पिताओं को बोला है कि तुम कृपा दृष्टि रखो, दया दिखाओ, सम्मति दिखाओ अपने बच्चों के प्रति। और ये वर्स बेसिकली गॉड आवर फादर स्पीकिंग टू अस। परमेश्वर अपने आप को भी तो हमारा पिता ही बुलाते हैं, और उसी के एग्जाम्पल से हम एज अ फादर अपने बच्चों को रेस कर पाते हैं। पांचवी बात, माई फादर डिडंट टेल मी हाउ टू लिव, ही लिव्ड एंड लेट मी वॉच हिम डू इट। मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया कि कैसे जीना है, पर जी कर दिखाया कि कैसे जीना चाहिए। जब मैं अपने पिता के विषय सोचती हूँ, मुझे एक उनकी चीज़ बहुत एडमायर करती हूँ मैं। बीइंग अ सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, हम तीनों बच्चों को उन्होंने, मेरे दोनों भाइयों को सेंट कोलंबस में पढ़ाया, मुझे CJM में पढ़ाया। एंड जब हमारी फीस भरी जाती थी तो हमारी फीस वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पूरे साल की भर देते थे। सो मुझे एक चीज़ सिखाते थे, और मुझे कहते थे, बेटा हम सैलरी अर्न लोग हैं, हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं कि एक साल बहुत प्रॉफिट होगा एक साल लॉस होगा। सो बेटा हमारी इनकम स्टेडी है। अगर तुम्हें कोई खर्चा आता दिखता है ना, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करो, ताकि तुम अपने आप को उस पोजीशन में ना डालो कि तुम्हारे फाइनेंसेस रप्चर हो जाए। एंड जब मैं अपने आप से अपने फाइनेंसेस हैंडल करती थी, मुझे वो आवाज़ उनकी कान में अक्सर गूंजती है, फ्रॉम बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस टू बाइंग
मेरे बच्चों के एजुकेशन फंड टू पाइंग हमारा अपना रिटायरमेंट फंड, मैं यही सोच कर एंटिसिपेशन में मनी सेव करती हूँ कि कल जब हमारे पास अर्निंग नहीं होगी तो हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें मैंने अपने ही पिता से सीखी है। नीति वचन 27 में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलना चाहता है, सॉरी, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। सो आज हम धन्य हैं, हम अपने आप को धन्य बोल पाते हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल से सीखा है, सिर्फ सुनने से समझने से नहीं सीखा, देख कर सीखा है। भजन संहिता 78:5-7 में लिखा है, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वह इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उगत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। सो हम ही उन बच्चों को रेज करते हैं जो फिर आगे चलकर, जैसे हम उन्हें आज्ञा पालन अपनी इंस्ट्रक्शंस का करना सिखाते हैं, वो पर साथ ही साथ हम उन्हें परमेश्वर की बातों को भी आज्ञा मानना सिखाते हैं। और जब हम इस दुनिया में होते हैं, जैसे आज मेरे पिता नहीं है, आई हैव लर्न द डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग, ऑफ फॉलोइंग रूल्स। मैं ऑफ्टन इस बात पर रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों के स्कूल से कभी आज तक कोई फ़ोन कंप्लेन नहीं आई मुझे कभी। मेरी बेटी अब ग्रेड 11 में है, मेरा बेटा ग्रेड 7 में है। नेवर किसी टीचर ने मुझे बोला हो कि मैं आपके बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ और वो सुनते नहीं हैं, कभी नहीं। क्योंकि जो मैंने अपने पिता से सीखा, मैंने अपने बच्चों को सिखाया। हम सिर्फ सिखा सकते हैं, वो हमारे द्वारा एग्जाम्पल देख पाते हैं, पर जब मैं उस बीज को उनके अंदर पनपता देखती हूँ ना, देन आई सी द हैंड ऑफ गॉड। हमने अपना पोर्शन किया, पर बाकी सब तो परमेश्वर का अनुग्रह ही है ना, बाकी सब कुछ तो पवित्र आत्मा की लीडिंग ही है ना। हम उनको सारे समय तो नहीं होल्ड कर पाते या वॉच कर पाते, पर जब हम उन्हें नहीं वॉच कर पाते, पवित्र आत्मा उनको वॉच करती है, उन्हें उन चीज़ों को सिखाती है। सो वी डू ऑल दिस being a part of the kingdom of God to raise a generation for the kingdom of God. So it's a privilege, चाहे हम माता हों चाहे हम पिता हों, पर जब हम फादर्स डे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सो एज फादर्स इट्स अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट कि ये कितनी ही बड़ी कॉलिंग है परमेश्वर ने हमारे जीवन पर रखी है। सिर्फ ये नहीं कि हम बाहर जाके काम करें, पैसे कमा के लाए ताकि हम अपने बच्चों को सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकें, पर कैसे हम स्पिरिचुअल लीडर्स अपने बच्चों को बना पाएं। आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज करते हैं। इसी कॉलिंग को जब हम सीरियसली लेते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं कि हम कैरिड अवे ना हो जाएं उनकी ज़रूरतें उस रीति पूरी करने के लिए, पर हम पूरे माइंडसेट के साथ उनके साथ स्पिरिचुअल बातों में भी समय बिताएं, उन्हें खुदावंद की बातें बताना, उन्हें अपनी टेस्टिमनी शेयर करना, उनके चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना, और कैसे हम वो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को उन चैलेंजेस के बीच में ला सकते हैं, कैसे परमेश्वर पे डिपेंड कर सकते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों को प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं। हमें अपने बच्चों को द वेज ऑफ गॉड प्रैक्टिकली सिखाने की ज़रूरत है। और आइए इस आने वाले हफ्तों में हम इसी चैलेंज को लें और माइंडफुली और स्पिरिचुअली और परमेश्वर प्रार्थना के साथ इस चीज़ को करें, ताकि आप जो बीज बो रहे हैं, आप तो सिर्फ बोएंगे पर बढ़ाने वाले तो परमेश्वर हैं। And the rest of it, the Holy Spirit will take over because God will honor our hard work. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से तमाम पिताओं को आपके पास लाती हूँ, तमाम फादर्स को आपके पास लाती हूँ। होली स्पिरिट, आपकी अनॉइंटिंग को मांगती हूँ।
May you anoint their mind, their soul, their spirit, their body, God. Give them a mindset to know, to believe कि प्रभु जी आपने उन्हें कितना बड़ा काम करने के लिए इस पृथ्वी पर ठहराया है खुदावंद, और खुदावंद उस चीज में वो ऑनर पा सकें खुदावंद। और पवित्र आत्मा आप उनके काम को ब्लेस करें, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रभु जी। जब वो अपने बच्चों को पढ़ता देखें प्रभु जी, सो वो तमाम आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देने पाए। हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। हमारे राजा यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.